आज हम देखेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में। इसमें देखेंगे रिलेशन ऑफ जीरोस विथ कॉफिशिएंट्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के जीरो का रिलेशन देखेंगे और कॉफिशिएंट के साथ में। तो इसमें सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। ए और बी कॉफिशिएंट कहलाते हैं और x वेरिएबल कहलाता है। b को हम कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो फाइंड करने हैं हमें। तो इसका ज़ीरो बराबर फार्मूला होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। अब जो इस कांस्टेंट टर्म माइनस b है और कोफिशिएंट ऑफ x a है, तो ये हो गया माइनस बी अपॉन ए। इसका ज़ीरो क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। इसको एक एग्जाम्पल से भी हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है 3x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। इसका हमें ज़ीरो निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें हमें इस फार्मूले से हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो इससे हमें ज़ीरो आ जाएगा इसका। और इसे डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व करना है तो 3x और प्लस 6 से उसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो 3x इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये इनटू में है तो वहाँ डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 अपॉन 3। ठीक है, अब 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 तो 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। माइनस साइन 6 के आगे ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए ये माइनस का 2। तो ये वैल्यू -2 अपॉन 1 यानी -2 आ गई। अब यही फार्मूले के अंदर हम पुट करते हैं तो b की -2 किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ 6 और साइन माइनस है फॉर्मूले में, तो ये वाला माइनस इसके आगे लग जाएगा माइनस और कांस्टेंट टर्म हमारी 6 अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है 3, तो अपॉन में हम 3 लिख देंगे। फिर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये माइनस साइन 6 के आगे था इसलिए ये माइनस साइन आ गया। तो हमारी वैल्यू -2 और -2 दोनों तरह से हमारी वैल्यू सेम आई। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स का ज़ीरो हुआ। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वेरिएबल की पावर 2। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये 3 टर्म्स दी हुई हैं जिनमें से c को हम कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। क्वाड्रेटिक के अंदर पावर 2 होती है तो इसके ज़ीरोज़ भी 2 आएंगे, 2 आएंगे इसके ज़ीरोज़। तो हम इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए फार्मूला होता है, यहाँ पर ABC क्या है, कोफिशिएंट है। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का फार्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। माइनस साइन लगेगा और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ b, तो ये देखिए माइनस साइन लगा और b, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a, तो ये वैल्यू पुट की हमने तो ये बन गया -b अपॉन a। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है c, तो हमने वैल्यू पुट कर दी c, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a, तो c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या आ गया, c अपॉन a। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम आएंगे। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दे रखी है हमें, इसके हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने। तो इसे हम क्या करते हैं, फैक्टराइज मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइज मेथड क्लास 9th में था, आपने इसे देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप वो वीडियो देखें, इंट्रोडक्शन वीडियो। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम यहाँ फैक्टर कर रहे हैं डायरेक्टली। तो x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ बचेगा हमारा x प्लस 1। अब इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ लिखेंगे हम +2 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ x प्लस 1 बचेगा। आप कॉमन ब्रैकेट को एक बार लिख देते हैं और अदर जो बच गया उसे अदर ब्रैकेट में रख देते हैं। x प्लस 1 अदर ब्रैकेट में x प्लस 2। ये इक्वल चल रहा था हमारा 0 के, तो हम इसे इक्वल लिख देंगे 0 के। ठीक है, ये x प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर क्या हो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +1 है उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -1 हो जाएगा।
है ना, या फिर x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो है तो या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये प्लस का है, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है -1 और -2 आए। अब हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को ज़ीरो इनको ऐड कर देंगे और प्रोडक्ट में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सम ऑफ ज़ीरो निकाल रहे हैं तो हमने क्या लिखा, -1 प्लस ब्रैकेट में -2, ये होगा सम ऑफ ज़ीरोज़। और ये फार्मूले से लिखेंगे तो -b/a, ठीक है। देखो b क्या है यहाँ 3, और फार्मूले में माइनस का साइन होता है तो माइनस और कॉफिशेंट ऑफ x यानी 3 और अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ x²। तो यहाँ x² का कॉफिशेंट क्या है 1, तो ये वैल्यू पुट की 1, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 -2 इक्वल टू ये -3 है। अब -1 और -2 कितना हुआ, -1 -2 -3 हुआ, ठीक है। और ये इक्वल -3 आया, यानी हमने जो फैक्टर मेथड से किया था वो भी और जो फार्मूले से किया सेम ही वैल्यू आई है हमारी सम ऑफ ज़ीरोज़ की, ठीक है। तो ये हमारा सही है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट यानी ये -1 और -2 का हमें क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो -1 इंटू -2 इसको तो प्रोडक्ट करना है हमें। इक्वल टू फार्मूले से लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² a, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ c की जगह क्या है 2, तो हम लिखेंगे इक्वल टू 2 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a क्या है यहाँ पर 1, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है तो हमने पुट किया 1। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 इंटू 2 बचेगा और इक्वल टू 2, यानी हमारा जो प्रोडक्ट आया वो भी एकदम सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो फाइंड कर लेते हैं। इज़ इट क्लियर, आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है।